मुझे राम याद नहीं आ रहा तो कौन याद आ रहा है? राजा दशरथ कहते हैं मुझे तो नदी में बहता हुआ खून याद आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि राम अंत समय में राम को याद करना चाहिए, सुन लीजिए इस कथा को। दशरथ जी ने कहा मुझे राम याद नहीं आ रहे, मुझे नदी में बहता हुआ एक ब्राह्मण बेटे का खून याद आ रहा है, मुझे उसके कंधे पर लहू लुहान जनेऊ याद आ रही है, मुझे उसका त्रिपुंड याद आ रहा है, और मुझे उसके बूढ़े माँ बाप के, अंधे बूढ़े माँ बाप के आंखों के आंसू याद आ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, राम याद नहीं आ रहा, मुझे मेरा शब्द भेदी बाण याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है कौशल्या, मुझे राम याद नहीं आ रहा, मुझे याद आ रहा है वो बच्चा जिसको मैंने शब्द भेदी बाण मारा था, और मुझे लगा कि कोई हिरण है, जानवर है, और मेरे हाथ से ब्राह्मण बेटा मारा गया। और जब वो मरने लगा और मैंने उससे पूछा था कि तू क्या चाहता है, तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप को पानी पिला कर आइए, राजन मेरी आखिरी इच्छा है। वो राज्य मांग सकता था, वो संपत्ति मांग सकता था, वो साम्राज्य मांग सकता था, वो अपनी पत्नी का आगे का भविष्य मांग सकता था कि मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी मेरे मरने के बाद, तो उसके लिए क्या करना, मेरे परिवार के लिए क्या करना। पर उसने क्या मांगा? पत्नी को तो याद तक नहीं किया उस बच्चे ने। वो कहता है मेरे अंधे बूढ़े माँ बाप है, उनका मेरे अलावा कोई नहीं है, उनको पानी पिला देना बस, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, मेरे बिना वो मर जाएंगे राजन, उनको संभाल लेना बस, उनको संभाल लेना। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। देखिए राजा दशरथ मटका लेकर जाते हैं अंधे माँ बाप को उस बच्चे के मरने के बाद पानी लेकर के। बस इस कथा को मैं दूर तक पहुंचाना चाहती हूँ। जब वो पानी लेकर के आए तो बूढ़ी माता ने उनको दूर से रोक दिया, राजन यहां मत आना, यहां मत आना, यहां आने की जरूरत नहीं है। तो राजा दशरथ ने कहा आप तो अंधे हैं, आपको कैसे पता कि मैं राजा आया हूं? तो बूढ़ी माता कहती है अंधे हैं, बहरे नहीं है, अंधे हैं, बहरे नहीं है। आपके वक्ष स्थल पर बजने वाला महंगा मोती बता रहा है कि आप कोई राजा हो, आपके महंगे जूतों की आवाज बता रही है कि आप कोई सम्राट हो, पीछे से जो घोड़ा चलकर आ रहा है लग रहा है कि आप कहीं के राजकुमार हैं, और आपके हाथ में आहा, आपके हाथ में जो पानी का घड़ा है वो यहां लेकर मत आइए, अब तो हमें मर ही जाना है, क्योंकि हमको कोई और पानी पिलाने आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं है। और एक बात चित्रकूट के मंच से कहती हूँ, क्या बोली वो बूढ़ी माता, अब तो मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर बेटे के होते हुए पड़ोसी बुढ़ापे में पानी पिलाए तो ऐसे बेटे के नहीं होने से और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे के होते हुए पड़ोसी पानी पिलाए, बेटे के होते हुए पड़ोसी भोजन कराए, बेटे के होते हुए वृद्धाश्रम में माँ बाप टाइम पास करे, तो ऐसे बेटे के होने में और नहीं होने में कोई फर्क नहीं है, फिर वो हमारे लिए मरे हुए के समान है। माँ बाप को बुढ़ापे में पानी कौन पिलाता है? बच्चा। पानी देते हैं लोग आखिरी में। बेटा हमारे घर में एक शब्द नहीं बोला जाता, आप भी कभी मत बोलना कि ला बेटा पानी दे दे, नहीं बोलते। पानी पिला दो, जल ले आओ, पर लड़के से कभी मत कहो कि पानी दे दे, क्योंकि पानी आखिरी में केवल एक ही बार देता है, वो एक ही बार देता है पानी, बस उसको पानी देना कहते हैं। इसलिए कभी किसी से ये मत कहो कि मुझे पानी दो, पानी देने का मतलब खत्म जीवन। तो बड़ी गंभीर बातें हैं भाई, ये कहाँ कहाँ लेकर जाती है हमको। तो वो बूढ़ी माँ ने कही ये बात कि पानी मत पिलाओ हमको, क्योंकि बालक के होते हुए कोई और पानी पिलाए तो मर जाना अच्छा है, फिर बचा क्या है जीने के लिए। और अगर वो दुनिया में नहीं है तब भी हमारा मर जाना अब ठीक है। हमें अब कौन हमें कावड़ बिठा करके यात्रा कराएगा? माँ, बाबूजी, बाबूजी, माँ ये कहकर कौन पुकारेगा? कौन हमें यात्रा करवाएगा? कौन हमें दर्शन करवाएगा? मैं चित्रकूट के माध्यम से जो लाइव चल रहा है उसके माध्यम से कहना चाहूँगी, मैं धन्यवाद करती हूँ उन बेटों को जिन्होंने खुद अपने माँ बाप की टिकट करा करके उनको यहाँ भेजा होगा। भगवान उनकी उम्र लंबी करे, जो अपने माता पिता को तीर्थ में भेजते हैं कि जाओ हम घर संभाल लेंगे।
ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी बहुओं को, ऐसे बेटों को मेरा आभार है जो इन दादियों को यहाँ भेजते हैं, बुजुर्गों को भेजते हैं कि जाओ तीर्थ करो, हम घर संभालेंगे, अब हम जिम्मेदारी संभालेंगे। आपने त्याग किया है केवल, अब आप आनंद करो, अब आप घूमो, ये आपका समय है। जब बच्चे अगर आपके घर में ऐसे हैं और आपसे बोल रहे हैं तो 10-10 बार समझ लो इस बात को कि कऊ न कऊ सुख दुख कर दाता। राजा दशरथ कहते हैं, कौशल्या जी ने कहा राम को याद करो, नहीं आएंगे राम याद। अगर जीवन में श्रवण कुमार के दिल में तीर लगा है तो मरते समय अपने पाप का परिणाम याद करो, काम याद करो। काम याद करोगे तो राम अपने आप याद आ जाएंगे कि मैं राम को याद करने के लायक हूं कि नहीं हूं। परिणाम याद करो कि क्या किया है। ऐसे राम जी याद आ जाएंगे क्या कलयुग में? ना, परिणाम याद करो। राम 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 राम। कब आते हैं नाम? काम से याद आते हैं। जैसा काम होगा वैसा परिणाम होगा, जैसा परिणाम होगा वैसी मृत्यु होगी, जैसा जीवन होगा वैसी मुक्ति होगी। जिसने जीवन सही जिया है उसकी मृत्यु 1000 दुश्मन चाहे तो भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे, और जिसने जीवन सही नहीं जिया है तो पूरी की पूरी नारायणी सेना साथ आ जाए तब भी उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसान को कर्म का फल मिलता है, उस फल को राम कहते हैं। इस बात को कथा कहती है, कर्म का फल। दशरथ क्या बात कर रहे हो आप? कितना चढ़ाओ जल, नहीं मिलेगा फल। कैसे मिलेगा? अगर कर्म ठीक नहीं किए, अगर आपका कर्म ठीक नहीं है। आप भगवान की पूजा भी इसलिए कर रहे हो कि मेरे शत्रु का नाश हो जाए, तो नाटक मत करो। आप हवन भी इसलिए कर रहे हो कि मेरा दुश्मन हार जाए, तो आप केवल प्रपंच में फंस रहे हो। आपको लग रहा है कि वो हवन नहीं कराएगा आकर के वहां, जिस दुश्मन के लिए आप करा रहे हो वो भी तो कराएगा उधर से। अब माता जी बीच में है कि दोनों में से किसकी बात माने, किसकी सामग्री ज्यादा थी, किसका काम पहले करना है। ये कलयुग है भाई, इसी को कलयुग कहते हैं। मैं कहती हूँ दुश्मनों के नाश के लिए, पाप के नाश के लिए, द्वेष हमारा शत्रु है उसके नाश के लिए हवन मत कराओ, शत्रुता के नाश के लिए हवन कराओ कि शत्रुता ही ना रहे, केवल प्रेम रहे, केवल आदर रहे। जितना जीना है प्रेम से जीना है, जितना आनंद है जीवन में लेना है। कऊ न कऊ सुख दुख कर दाता। राजा दशरथ, जितना बोलूंगी उतना उतरना पड़ेगा। श्रवण कुमार याद आ गया कि श्रवण कुमार के माँ बाप ने मरते समय कहा था, तो वो मरने लगे बूढ़े माँ बाप। सुनिएगा ध्यान से, वो मरने लगे बूढ़े माँ बाप, तो राजा दशरथ ने एक बात कह दी बस कि मैं आपका दर्द, आहा क्या बात है। कोई श्राप नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया। ब्राह्मण बिना कारण के क्रोध नहीं करता, वो दया करता है। तो ये तो ब्राह्मण थे, ये श्राप देकर नहीं गए। राजा दशरथ ने ये कह दिया कि आप मत रोइए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। तब बूढ़े पिता ने क्या कहा, नहीं राजन, अभी तुम हमारा दर्द नहीं समझोगे, अभी थोड़ी तुम हमारा दर्द समझोगे। तो राजा दशरथ ने कहा फिर? तब उन्होंने भविष्यवाणी करके कहा कि आज हम बिना बेटे के मर रहे हैं, तुम हमारा दर्द उस दिन समझोगे जब 4 में से एक भी बेटा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तब तुम समझोगे कि आज हम कैसे रो रहे हैं। श्राप नहीं, भविष्यवाणी है कि देखो वो दिन तुम्हें भी आएगा, तब तुम हमें याद करना। राजा दशरथ को आज, चलो जितने लोगों को कथा समझ आई, बताओ कौन याद आया? राम याद आए, नारायण याद आए, गोविंद याद आए? नहीं, श्रवण कुमार याद आया। श्रवण कुमार याद आया, अपना परिणाम याद आया, अपना काम याद आया कि मैंने जो किया था। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा कर्म होगा फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। इसी को कथा कहते हैं, यही रामायण है, यही राम जी का वनवास है।